कभी किसी को ये मत कहने दो कि तुम बेकार हो, कभी किसी को ये मत कहने दो कि तुम्हारे पास अल्लाह की रहमत पाने का कोई मौका नहीं है या तुम सर्वशक्तिमान से बहुत दूर हो, क्योंकि इस तरह की बातें लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इसलिए जब मैं यहाँ आपके बीच इस खूबसूरत ब्रिस्बेन शहर में आने के लिए इतना उत्साहित हूँ, मैंने ये खूबसूरत नसीहत अपने लिए और आप सभी के लिए शुरू करने का फैसला किया है। हम में से हर कोई मुस्बत तरीके से तरक्की करने का हकदार है, चाहे वह दुनियावी जिंदगी से जुड़ा हो या अल्लाह ताला से ताल्लुक। ये सब आपको आखिरत में भी फायदा देगा। आपको बढ़ने का हक है और तरक्की होगी, और तरक्की जरूर होगी। मैं भी एक समय में एक बच्चा था और आप भी। जब हम छोटे थे, अगर कोई हमसे कहता कि तुम कभी नहीं बढ़ोगे तो ये किस तरह की बात होती, आप 2 साल के, 3 साल के या 4 साल के नहीं रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से समय इस बात को गलत साबित कर देगा, और आज हमें अल्लाह की मर्जी से वह उम्र दी गई है जिसमें हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हम अपने माता पिता या सरपरस्तों के साथ बेबस थे। इसी तरह बढ़ना और तरक्की भी अल्लाह का ये इख्तियार है। हम पूरी दुनिया में एक के बाद एक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मुस्लिम होना इतना आसान नहीं है, और एक औरत जो मुस्लिम है उसके लिए ये और भी मुश्किल है। लोग कहते हैं औरतों के बारे में बात करो, मैं कहता हूं उन्हें अकेला छोड़ दो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए। वह बाएं तरफ से सुनते हैं, वह दाएं तरफ से सुनते हैं, और फिर वे कहीं दरमियान में होते हैं। हमारे लिए खासकर मर्दों के तौर पर कई चुनौतियां होती हैं, जहां लोग हम पर और हमारी आकायद को लेकर सवाल उठाने लगते हैं। ऐसे में एक फर्द के तौर पर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जीना चाहता हूं और जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। मुझे असूल को अपनाना होगा। मुझे सर्वशक्तिमान की मंसूबे का एक हिस्सा समझना होगा या उसे समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि उसके पूरे मंसूबे को आप और मैं कभी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। उसके मंसूबे का एक हिस्सा ऐसा है जो आपसे आजीजी और यकीन का तकाजा मांग करती है। मैं अल्लाह की रहमत पर यकीन रखता हूँ। हो सकता है कि आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों से गुजर रहा हूँ, और हो सकता है कि आप भी। हो सकता है कि आपने आज सुबह या हाल के हफ्तों में कोई बुरी खबर सुनी हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि ये कभी हमेशा नहीं रहता। मनफी हालात हमेशा नहीं रहते, और ये भी नहीं रहेंगे। शायद मैं अपनी जिंदगी के अब तक के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ या गुजर चुका हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं एक ईमान वाला हूँ। जिस तरह रात के सबसे अंधेरे वक्त के बाद सुबह का उजाला आता है, उसी तरह मेरी जिंदगी के इस अंधेरे वक्त के बाद रोशनी का वक्त जरूर आएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। हम में से कितने ऐसे दिनों से गुजरे हैं जब हमें लगा कि हम शायद इससे निकल नहीं सकेंगे। हम में से कितने ऐसे लम्हे देखे हैं जब हमें एहसास हुआ कि शायद यह अंत है। हम सोचते थे कि हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, या हमें कुछ सही नहीं मिलेगा, या हम शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारे पास बच्चे हैं। अल्लाह आप और आपके बच्चों को बरकत दे। हो सकता है कि हमारे बीच ऐसे लोग हों जिनके पास बच्चे ना हों। यकीन मानिए, जब मैं कहता हूं कि सर्वशक्तिमान आपकी नियामतों को आपके लिए खास बनाकर तैयार करता है, वह जानता है कि आपके लिए मजमूई तौर पर क्या बेहतर है। इसलिए अगर आपके पास एक चीज नहीं है तो आपके पास 10 दूसरी चीजें होंगी जो दूसरों के पास नहीं है।